नमस्कार। आज हम आपको प्राचीन कोलिय गणराज्य और प्रसिद्ध रामग्राम स्तूप के अद्भुत इतिहास से परिचित कराएंगे। यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं या बौद्ध संस्कृति के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मूल्यवान साबित होगा। चलिए 2500 साल पहले की यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कोलिय गणराज्य, रामग्राम स्तूप और भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की कहानी। कोलिय गणराज्य प्राचीन भारत के कई गणराज्यों में से एक था, जो बुद्ध के समय में अस्तित्व में था। ये वर्तमान नेपाल और भारत की सीमा के पास स्थित था। कोलिय गणराज्य अपने विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था और इसकी राजधानी रामग्राम थी। अब देखते हैं कि कोलिय गणराज्य की स्थापना कैसे हुई। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वाराणसी के राजा राम को कोढ़ की बीमारी होने के कारण निर्वासित कर दिया गया था। अपने वैद्य की सलाह पर वे कोल वृक्षों से भरे एक वन में रहने चले गए। इस वन में रहते हुए उन्होंने शाक्य राजकुमारी सुप्रिया से विवाह किया, जिन्हें भी बीमारी के कारण निर्वासित कर दिया गया था। इस वन में रहने के दौरान राजा राम और सुप्रिया कोला वृक्षों की औषधीय विशेषताओं से स्वस्थ हो गए। बाद में उन्होंने यहाँ एक गांव बसाया, जिसका नाम रामग्राम रखा गया। समय के साथ ये गांव एक समृद्ध नगर में बदल गया और कोलिय गणराज्य की राजधानी बन गया। राजा राम और उनके वंशजों के शासन में कोलिय गणराज्य ने कई क्षेत्रों में अपनी शक्ति बढ़ाई, जिसमें ककरपत नगर, हलिदावसन, सायुगा नगर, सज्जनेल नगर, उत्तरक नगर, कुंड्य नगर, गजगढ़ी, अनुमा घाट और सत्ती भी शामिल था, जहां अपने समय में स्वयं तथागत बुद्ध आकर उपासकों को देशना दिए थे। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके पवित्र अवशेष 8 अलग अलग राज्यों में बांट दिए गए और प्रत्येक राज्य ने एक स्तूप का निर्माण किया। कोलिय राजा ने भी बुद्ध की अस्थि धातु को संरक्षित किया, जिससे एक स्तूप बन गया, जहां बुद्ध की अस्थि धातु का अवशेष सुरक्षित रखा गया। जब मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास किया, तो उन्होंने सभी स्तूपों को खोदकर उनके अवशेष निकालने का आदेश दिया। हालांकि कोलिय लोगों के अनुरोध पर रामग्राम स्तूप को नहीं खोदा गया, ताकि भगवान बुद्ध की अस्थि धातु का अवशेष अपनी मूल स्थिति में संरक्षित रहे। जिस कारण भी सारे स्तूपों में से रामग्राम स्तूप सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्य स्तूपों के विपरीत, जिन्हें खुदाई करके उनके अवशेषों को पुनर्वितरित किया गया, रामग्राम स्तूप अकेला ऐसा स्तूप है जिसमें बुद्ध के अस्थि धातु अवशेष आज भी सुरक्षित है। यह इसे बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थान बनाता है। बौद्ध धर्म में स्तूप केवल वास्तुशिल्प संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि वे भगवान बुद्ध की उपस्थिति के प्रतीक माने जाते हैं। ये स्तूप बुद्ध के अवशेषों या उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को संजोकर बनाए जाते हैं। बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि स्तूप के सामने प्रार्थना करने और अनुष्ठान करने से सकारात्मक कर्म उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। त्रिपिटक जैसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में स्तूपों और अवशेषों की महत्ता का उल्लेख किया गया है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार स्तूपों की पूजा से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। कोलिय गणराज्य ने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध के अवशेषों को सबसे पवित्र रूप में संरक्षित किया गया था। आज भी रामग्राम बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थल है। ये स्तूप दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो यहाँ आकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं और इसके अनूठे इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। रामग्राम स्तूप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और उनके अनंत अस्तित्व का प्रतीक है। यह हमें उनकी करुणा, अहिंसा और ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। संक्षेप में, कोलिय गणराज्य और रामग्राम स्तूप का इतिहास भगवान बुद्ध के जीवन और विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है। बुद्ध के अवशेषों का संरक्षण ये दर्शाता है कि कोलिय लोगों ने उनके प्रति कितनी श्रद्धा और सम्मान रखा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।